हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर एक टूल एंड टेक का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आज का जो सेशन है अपना, वो रहेगा आपका डॉट ब्लॉट ऐसे। ठीक है, डॉट ब्लॉट ऐसे छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब भी अपन ब्लॉटिंग पढ़ते हैं तो ब्लॉटिंग के साथ में आपका डॉट ब्लॉट ऐसे भी उसके साथ ही एक सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वैसी प्रोसेस है, आपको मेम्ब्रेन पे जो भी आपका मिक्सचर है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वेरिएंट है आपके ब्लॉटिंग से और डॉट ब्लॉट ऐसे के अंदर। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम के लिए, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की जो एग्जाम होगी दिसंबर में। ठीक है, उसको अपन टारगेट कर रहे हैं, तो टूल एंड टेक वाला पार्ट भी अपना चालू है। तो ये आपका नंबर 4th वीडियो है। तो इससे पहले अपन ने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो एक बार आप जाके उनको देख लेना। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन है, आपको डेफिनेटली यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जो किताब की जो ऑथेंटिक बुक्स वगैरह है उनको सेम पढ़ के पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पे लिख के छाप के निकल रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके पास बुक्स के अंदर हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। बट इन वीडियो का सेंस यही है कि यहाँ से आपको डायरेक्ट समरी बेसिस चीज़ें मिले। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट मिले। आप वीडियो को देख के चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर आपके नोट्स बना सकते हो, सो दैट आप एग्ज़ाम टाइम में लास्ट में डायरेक्ट इनको आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है, डॉट डॉट एसे पे। रिमेनिंग बातें अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखो, अपन ने पहले ब्लॉटिंग पढ़ी थी। ब्लॉटिंग के अंदर अपन ने कौन सी पढ़ी? सदर्न पढ़ी, जो मेन है उनकी बात करते हैं। नॉर्दर्न पढ़ी और वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ी। ये सारी चीज़ें पढ़ी। सदर्न पढ़ी अपन ने डीएनए के लिए, नॉर्दर्न पढ़ी अपन ने आरएनए के लिए, एंड वेस्टर्न पढ़ी अपन ने प्रोटीन डिटेक्शन के लिए। अब पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि डॉट प्लॉट ऐसे और ब्लोटिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, ब्लोटिंग में भी आप क्या करते थे, आपने कोई सैंपल लिया। ठीक है, सैंपल के बाद में आपने उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस किया और आपने फिर उसको फ्रेगमेंट के अंदर सेपरेट करके, ठीक, आपकी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस थी, उसके बाद में आपने उसको ट्रांसफर किया किसके ऊपर? मेम्ब्रेन के ऊपर। डॉट प्लॉट एसे के अंदर आपको यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस की नीड नहीं है, बस ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। विदाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस, चाहे आपका सैंपल न्यूक्लिक एसिड हो फिर चाहे प्रोटीन हो, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की कोई जरूरत नहीं है, जैसे आप पहले ब्लोटिंग के अंदर करते थे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, उस यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। बस ये की डिफरेंस है आपका डॉट प्लॉट एसे का और आपके ब्लोटिंग टेक्निक का। अब अपन चलते हैं आपके डॉट प्लॉट एसे पे, यहाँ पे क्या क्या बातें। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, आपका जो भी सैंपल है, सैंपल विल ट्रांसमिट ऑन मेम्ब्रेन like bloating technique, but here not required इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ गए इस बात को? डॉट ब्लॉट एसे के अंदर बस एक आपको मेम्ब्रेन के ऊपर डॉट बनाना है, और जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस की कोई नीड नहीं है। अब इसकी प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपका जो भी मॉलिक्यूल है, सैंपल आप, ठीक है, आपने सैंपल लिया, जिस भी आपका टारगेट एनिमल था वहां से आपने सैंपल लिया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आपने उनको सेपरेट नहीं किया। ठीक है, समझ गए बात को? सैंपल लिया, लेकिन आपने उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह बिल्कुल नहीं किया। तो आपने क्या किया, जो मिक्सर था आपका उसको आपने डायरेक्ट क्या किया, अप्लाई ऑन मेम्ब्रेन इन ए स्मॉल डॉट फॉर्म। समझ गए बात को? डॉट ब्लॉटिंग, डॉट ऐसे इसलिए कि आपको जो मेम्ब्रेन पे ट्रांसमिट करना है, एक छोटा सा डॉट के रूप में आपको उसको मेम्ब्रेन पे डालना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं किया, मेम्ब्रेन पे डॉट के रूप में डाल दिया। उसके बाद में आपका जो डॉट है, उस डॉट के ऊपर आपको ट्रीट करना है एल्केलाइज सॉल्यूशन से।
ठीक है? इस नीचे वाले पूरे पेज के अंदर लेते हैं इस पूरी प्रोसेस को। सैंपल लिया, ठीक है? पूरी समझ लेना प्रोसेस को। नो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है? सैंपल ऑन मेम्ब्रेन इन स्मॉल डॉट फॉर्म, ठीक है? एल्कलाइट ट्रीटमेंट किस पे? जो आपका सैंपल था उसके ऊपर। जिससे क्या होगा, आपका जो मॉलिक्यूल है वो डीनेचर होगा, ठीक है? इसके बाद में जो आपकी डॉट ब्लॉट मेम्ब्रेन है, डॉट ब्लॉट मेम्ब्रेन किसके साथ हाइब्रिडाइज करेगी? आपके जो लेबल्ड प्रोब उसके साथ में। डॉट ब्लॉट मेम्ब्रेन हाइब्रिडाइज विथ प्रोब, ठीक है? प्रोब के साथ में इसने क्या किया? हाइब्रिडेशन की प्रोसेस हुई, जैसे सेम आप प्लॉटिंग के अंदर करते थे, सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न के अंदर, ठीक है? सैंपल को आप हाइब्रिडाइजेशन करवाते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? सैंपल था, बिना इलेक्ट्रोफोरेसिस के आपने सैंपल को मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर किया स्मॉल डॉट के अंदर, ठीक है? उसके बाद में सैंपल डालने के बाद में आपने उस पे एल्कलाइन ट्रीटमेंट दिया सो दैट आपका जो सैंपल है वो डीनेचर होगा। उसके बाद में जो आपकी मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आपका डॉट बन गया, तो जो डॉट ब्लॉट मेम्ब्रेन है इसको आप हाइब्रिडाइज करोगे किसके साथ में? आपके लेबल्ड प्रोब के साथ में। इसके बाद में यहाँ आप प्रोसेस करोगे किसकी? डिटेक्शन की, ठीक है? डिटेक्शन के अंदर आप जैसे कोई भी आप टेक्निक ले सकते हो, जैसे आप हो सकते हैं यहाँ पे फ्लोरोसेंस डिटेक्शन, ठीक है? डिटेक्शन से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो टारगेटेड है उसके अंदर आपके जो क्वांटिटी देख रहे हो वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है? सिंपल सी ये बात है। डिटेक्शन के अंदर आपको ऐसी दो चीजें देखनी है। दो चीज क्या देखनी है, ठीक है? जैसे आप इसकी हाइब्रिडाइज करोगे, ठीक है? उसके बाद में आपका जो एरिया है उसके अंदर क्या डार्क एरिया वहां पे फॉर्म होगा। अब इस चीज को समझना, डिटेक्शन के अंदर आपको ये देखोगे जो आपका डीएनए था सैंपल के अंदर, ठीक है? अगर उस डीएनए के पास में आपके प्रोब जैसी सिमिलर सीक्वेंस है तो वहां पे डार्क एरिया बनेगा, ठीक है? दो कंडीशन है, डार्क एरिया, ठीक है? और यहां पे नो डार्क स्पॉट। देखना, सैंपल लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया नहीं, सैंपल को मेम्ब्रेन पे स्मॉल डॉट के रूप में आपने कन्वर्ट डाला वहां पे, ठीक है? ट्रांसमिट कर दिया। एल्कलाइट ट्रीटमेंट दिया सो दैट आपका जो डीएनए है वो डीनेचर होगा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो भी सैंपल है। अब ये डॉट प्लॉट मेम्ब्रेन है, आपको इसको हाइब्रिडाइज करवाया प्रोब के साथ में और आगे डिटेक्शन किया। तो डिटेक्शन में क्या हुआ, अगर आपका डार्क एरिया डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अपन ये समझेंगे कि डीएनए हैव सिमिलर सीक्वेंस टू प्रोब। आपके प्रोब जैसी सिमिलर सीक्वेंस है इसके पास में, डीएनए के पास में। और अगर आपका नो डार्क एरिया बना है तो दैट मीन्स आपका जो डीएनए है उसके पास में सीक्वेंस नहीं है, सो दैट मीन्स वहां पे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है। तो अपन ये चीज कह सकते हैं। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। सैंपल लिया बिना इलेक्ट्रोफोरेसिस के, सैंपल को आपने ट्रांसमिट किया किसके ऊपर? मेम्ब्रेन के ऊपर, और छोटी सी डॉट के रूप में। उसके बाद में आपने दिया वहां पे एल्कलाइट ट्रीटमेंट जिससे हुआ सैंपल डीनेचर। उसके बाद में जो आपकी मेम्ब्रेन थी उसको आपने हाइब्रिडाइज करवाया, ठीक है? और उसके बाद में आपने देखा डिटेक्शन के द्वारा अगर वहां पे फिल्म बन रही है एक डार्क एरिया के अंदर, दैट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि जो अपना सैंपल है उसकी सीक्वेंस और आपके प्रोब की सीक्वेंस सिमिलर है। अगर एरिया डेवलप नहीं हो रहा दैट मीन्स वहां पे सीक्वेंस उनके सिमिलर नहीं है। तो बस ये सिंपल सा फंडा है आपके डॉट प्लॉट ऐसे का। माइंड में क्या रखना है? इन डॉट प्लॉट ऐसे नो नीड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है? डॉट प्लॉट ऐसे आपका डीएनए का, आरएनए का, किसी का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है, ठीक है? ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है? और दूसरी चीज आपकी डॉट प्लॉट ऐसे है, फास्ट प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस की नीड नहीं है, तो फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ठीक है?
और जिसका ज़्यादातर जो उसका रोल होता है वो रहता है आपके प्रोटीन डिटेक्शन वगैरह के लिए, ठीक है? जो मेनली इसका रोल होता है। लेकिन आपके डीएनए, आरएनए या न्यूक्लिक एसिड उन सबके लिए भी यहाँ पे यूज़ होता है। दूसरी चीज़, एक नाम और आता है यहाँ पे स्लॉट ब्लॉट एसे, चीज़ समझना। पहले था डॉट ब्लॉट, अब है स्लॉट ब्लॉट। अब इस चीज़ को समझना। वहाँ पे आपने ब्लॉट एसिंग डॉट ब्लॉट के अंदर आपने सैंपल का डॉट बनाया था। यहाँ पे आप उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसमिट करोगे, तो यहाँ पे आपको सर्कुलर डॉट नहीं बनाना, यहाँ पे आपको बनाना है रेक्टांगुलर स्लॉट, ठीक है? जैसे आपका डॉट प्लॉट के अंदर क्या हो रहा था, आप जो डॉट बना रहे थे वो सर्किल टाइप का था, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, आपका जो सैंपल रहेगा, इसको आप प्लॉट करोगे इन रेक्टेंगुलर स्लॉट के रूप में। यहाँ भी आपको नो नीड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि चीज़ तो वही है। तो आपको डॉट प्लॉट और स्लॉट प्लॉट ऐसे के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों के अंदर आपको बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। डॉट प्लॉट के अंदर आपको सैंपल एक सर्कल के रूप में डालना है। यहाँ पे लिख देते हैं सर्कल फॉर्म, और यहाँ पे आपको डॉट स्लॉट प्लॉट में डालना है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। बस ये फ़र्क था दोनों के अंदर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? और स्लॉट प्लॉट आपकी बेसिकली वायरस वगैरह के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है? तो बेनिफिशियल सेशन है एग्ज़ाम के लिए, दोनों में फ़र्क का ध्यान रखना, डॉट प्लॉट का, आपके स्लॉट प्लॉट ऐसे का, ठीक है? सिमिलर पूरी प्रोसेस है दोनों के अंदर, बस इतना सा फ़र्क है कि जो प्लॉट अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उसके अंदर सर्कुलर बनेगा, उसमें आपका रेक्टेंगुलर। तो ये प्रोसेस थी, तो होपफुली ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एग्ज़ाम में डॉट प्लॉट ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पर्पज़ से काफ़ी बेनिफिशियल सेशन है। तो आपके अभी तक ये माइक्रो एरे करवा दिया, प्लॉटिंग करवा दी और डॉट प्लॉट ऐसे करवा दी। ठीक है, वन बाय वन करके अपन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट एग्ज़ाम के लिए यहाँ से चीज़ें बेनिफिशियल रहे। ठीक है? इम्पोर्टेंट सेशन है टूल एंड टेक वाला, क्योंकि सेकंड पेपर के अंदर अगर अपन बात करें तो टूल एंड टेक वाला पार्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 40 टू 45 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अपन यहाँ से लीड लेके चलते हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलता है इन चीज़ों से। तो इसलिए टूल एंड टेक वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसी के साथ में एक टॉपिक और भी तो करवा दिया आपको, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो 4 टॉपिक तो हो गए। पहले छोटे-छोटे टॉपिक है उनको फिनिश कर रहे हैं। उसके बाद में चलेंगे माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमैटोग्राफी पे। अगली क्लास होगी वो आपकी होपफुली रहेगी या तो डीएनए सीक्वेंसिंग से या फिर रेडियो इम्यूनो एसे से एरिया से, ठीक है? सो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कोई डाउट सजेशन हो तो बता देना, और टेलीग्राम चैनल दोनों फ्लाइट्स हैं, तो वहाँ पे आप ऐड हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।